सुबह का समय था। पूरा नगर अब भी पिछली रात की निस्तब्धता में डूबा हुआ था। कहीं कहीं घरों की छतों से रसोई का धुआं उठ रहा था और गली गली में कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा में हल्की नमी थी, जैसे आकाश किसी तूफान के आने का संकेत दे रहा हो। सूरज की पहली किरण जब महल की सुनहरी दीवारों से टकराकर नगर की संकरी गलियों में पहुंची, तभी लोगों ने देखा कि आकाश का रंग अचानक बदलने लगा। नीला आसमान धीरे धीरे राख जैसा धूसर हो गया। फिर मानो किसी अदृश्य हाथ ने अंधकार का पर्दा फाड़कर उसमें से काले धुएं का झरना गिरा दिया हो। वो धुआं साधारण नहीं था। उसकी लहरें जैसे जीवित प्राणियों की तरह आकृतियां बनाती और बिगाड़ती थीं। कभी वो राक्षस का चेहरा बन जाता, कभी किसी विशाल नाग का फन, तो कभी किसी मृत आत्मा की चीखती हुई परछाई। धीरे धीरे वो पूरे नगर पर छाने लगा। लोगों की नाक में एक अजीब सी तीखी गंध घुस गई, मानो गंधक और जले हुए तेल का मिश्रण हो। बच्चे अचानक घबराकर रोने लगे। गाय और बैल अपने बंधन तोड़कर सड़कों पर भागने लगे। कुत्ते डरकर कांपते हुए दीवारों से सट गए। हवा भारी हो गई थी, सांस लेना भी कठिन हो रहा था। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, ये क्या अनहोनी है? आसमान काला क्यों हो गया? कहीं ये युवराज का श्राप तो नहीं? भगवान हमारी रक्षा करो। दरअसल ये वही धुआं था जिसे रानी चंद्रलेखा ने अपने गुप्त कक्ष में भयानक मंत्रों के प्रयोग से उत्पन्न किया था। वो साधारण धुआं नहीं, बल्कि मायावी जाल था। उसकी विशेषता ये थी कि जो भी उसे देखता, उसके मन में भय, भ्रम और संदेश भर जाता। भले ही सामने अपना ही भाई क्यों न खड़ा हो, वो उसे दुश्मन मानने लगता। नगर का वातावरण धीरे धीरे एक शमशान की तरह हो गया। लोगों की आंखों में संशय, चेहरों पर डर और हृदय में घृणा का बीज अंकुरित होने लगा। इसी बीच किसी ने नगर के चौक में ऊंची आवाज में कहा, युवराज लौट आया है। यही सारी मुसीबत की जड़ है। अगर इसे नहीं पकड़ा तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। मानो आग में घी पड़ गया हो। धुएं के प्रभाव से पहले ही लोग संशयग्रस्त थे, अब उन शब्दों ने उनके मन की विकृति को और भड़का दिया। स्त्रियां अपने बच्चों को छुपाने लगीं, पुरुषों ने घरों से तलवारें, भाले और लाठियां निकाल लीं। कई समूहों में बांटकर लोगों ने युवराज आर्यमान और वीरभान को घेर लिया। सड़क पर कदमों की भारी आवाज गूंजने लगी। किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने मशाल जलाई। चेहरों पर डर और गुस्सा दोनों साथ चमक रहे थे। एक बूढ़ा आदमी भीड़ से आगे आया। उसके चेहरे पर समय की लकीरें गहरी थीं, परंतु उसकी आंखों में धुएं का काला असर साफ दिखाई देता था। वो कांपती आवाज में बोला, राज्य में कभी इतना भय नहीं फैला था। हम सब तुम्हें दोषी मानते हैं युवराज। जब से तुम लौटे हो, नगर में अनहोनी घट रही है। लोग मर रहे हैं, आकाश काला हो गया है। अगर तुम सच में हमसे प्रेम करते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो। आर्यमान की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी समान वृद्धजन, मैं आपका अपराधी नहीं हूँ। ये सब रानी चंद्रलेखा का छल है। वही इस काले धुएं की जननी है। आप एक बार मेरी बात पर विश्वास करें। लेकिन धुएं का असर इतना गहरा था कि किसी ने उसकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, मत सुनो इसको, ये सब धोखा है। इसकी बातें भी हमें फंसाने के लिए हैं। अचानक किसी ने पत्थर उठाकर युवराज की ओर फेंक दिया। पत्थर उसकी बाजू से टकराकर गिरा। भीड़ में उत्तेजना बढ़ गई और लोग भी पत्थर उठाने लगे। उस क्षण वीरभान ने अपनी तलवार खींच ली। उसकी आवाज कठोर थी, पर आंखों में दर्द झलक रहा था। उसने कहा, भाई, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। ये लोग दुश्मन नहीं, बल्कि माया जाल के शिकार हैं। अगर हम रुके तो हमें अपनों के ही हाथों मरना पड़ेगा। दोनों नगर की गलियों से तेजी से बाहर की ओर भागे। उनके पीछे भीड़ का शोर लहरों की तरह गूंज रहा था। लोग मशालें लेकर दौड़ रहे थे, कभी किसी गली से पत्थर फेंकते, कभी लाठियों से दीवारें पीटते। पूरा नगर युवराज और वीरभान को मारने पर उतारू था। भागते भागते वो जंगल के किनारे पहुंचे। ये वही जंगल था जिसे लोग प्राचीन रहस्यों का घर मानते थे।
ऊंचे ऊंचे वृक्षों की जड़ें धरती को बांध रही थीं। चारों ओर अंधकार था और पत्तों से टपकती ओस की बूंदें मृत आत्माओं की फुसफुसाहट सी लग रही थीं। अचानक वीरभान को स्मरण हुआ, वो साधु की कही हुई बात थी। खंडहर वाले तहखाने तक जाने का एक गुप्त मार्ग है। वो मार्ग जंगल के बीच एक प्राचीन वृक्ष की जड़ों के नीचे छिपा है। वहीं से त्रिनेत्र अग्नि का पथ खुलता है। वे दोनों उस वृक्ष की खोज में और गहरे जंगल में उतरे। आखिरकार उन्हें एक विशाल बरगद मिला, जिसकी जड़ें धरती से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थीं। उन जड़ों के बीच पत्थरों की बनी हुई सीढ़ियां दिखाई दीं, जो नीचे अंधकार में उतर रही थीं। वीरभान ने सांस भरते हुए कहा, यही है वो मार्ग, यहीं से तहखाने तक पहुंचा जा सकता है, तो इसी रास्ते से जाना होगा। आर्यमान ने चारों ओर देखा। पीछे से अब भी मशालों की रोशनी धीरे धीरे नजदीक आती दिखाई दे रही थी। उसने सिर हिलाकर कहा, चलो, यही हमारी एकमात्र। सुबह का समय था। पूरा नगर अब भी पिछली रात की निस्तब्धता में डूबा हुआ था। कहीं कहीं घरों की छतों से रसोई का धुआं उठ रहा था और गली गली में कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा में हल्की नमी थी, जैसे आकाश किसी तूफान के आने का संकेत दे रहा हो। सूरज की पहली किरण जब महल की सुनहरी दीवारों से टकराकर नगर की संकरी गलियों में पहुंची, तभी लोगों ने देखा कि आकाश का रंग अचानक बदलने लगा। नीला आसमान धीरे धीरे राख जैसा धूसर हो गया। फिर मानो किसी अदृश्य हाथ ने अंधकार का पर्दा फाड़कर उसमें से काले धुएं का झरना गिरा दिया हो। वह धुआं साधारण नहीं था। उसकी लहरें जैसे जीवित प्राणियों की तरह आकृतियां बनाती और बिगाड़ती थीं। कभी वो राक्षस का चेहरा बन जाता, कभी किसी विशाल नाग का फन, तो कभी किसी मृत आत्मा की चीखती हुई परछाई। धीरे धीरे वह पूरे नगर पर छाने लगा। लोगों की नाक में एक अजीब सी तीखी गंध घुस गई, मानो गंधक और जले हुए तेल का मिश्रण हो। बच्चे अचानक घबरा कर रोने लगे। गायें और बैल अपने बंधन तोड़कर सड़कों पर भागने लगे। कुत्ते डर कर कांपते हुए दीवारों से सट गए। हवा भारी हो गई थी, सांस लेना भी कठिन हो रहा था। लोग घबरा कर चिल्लाने लगे, ये क्या अनहोनी है? आसमान काला क्यों हो गया? कहीं ये युवराज का श्राप तो नहीं? भगवान हमारी रक्षा करो। दरअसल ये वही धुआं था जिसे रानी चंद्रलेखा ने अपने गुप्त कक्ष में भयानक मंत्रों के प्रयोग से उत्पन्न किया था। वह साधारण धुआं नहीं, बल्कि मायावी जाल था। उसकी विशेषता ये थी कि जो भी उसे देखता, उसके मन में भय, भ्रम और संदेह भर जाता। भले ही सामने अपना ही भाई क्यों न खड़ा हो, वह उसे दुश्मन मानने लगता। नगर का वातावरण धीरे धीरे एक शमशान की तरह हो गया। लोगों की आंखों में संशय, चेहरों पर डर और हृदय में घृणा का बीज अंकुरित होने लगा। इसी बीच किसी ने नगर के चौक में ऊंची आवाज में कहा, युवराज लौट आया है। यही सारी मुसीबत की जड़ है। अगर इसे नहीं पकड़ा तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। मानो आग में घी पड़ गया हो। धुएं के प्रभाव से पहले ही लोग संशयग्रस्त थे। अब उन शब्दों ने उनके मन की विकृति को और भड़का दिया। स्त्रियां अपने बच्चों को छुपाने लगीं। पुरुषों ने घरों से तलवारें, भाले और लाठियां निकाल लीं। कई समूहों में बांटकर लोगों ने युवराज आर्यमान और वीरभान को घेर लिया। सड़क पर कदमों की भारी आवाज गूंजने लगी। किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने मशाल जलाई। चेहरों पर डर और गुस्सा दोनों साथ चमक रहे थे। एक बूढ़ा आदमी भीड़ से आगे आया। उसके चेहरे पर समय की लकीरें गहरी थीं, परंतु उसकी आंखों में धुएं का काला असर साफ दिखाई देता था। वह कांपती आवाज में बोला, राज्य में कभी इतना भय नहीं फैला था। हम सब तुम्हें दोषी मानते हैं युवराज। जब से तुम लौटे हो, नगर में अनहोनी घट रही है। लोग मर रहे हैं, आकाश काला हो गया है। अगर तुम सच में हमसे प्रेम करते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो। आर्यमान की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी समान वृद्धजन, मैं आपका अपराधी नहीं हूँ। ये सब रानी चंद्रलेखा का छल है। वही इस काले धुएं की जननी है। आप एक बार मेरी बात पर विश्वास करें। लेकिन धुएं का असर इतना गहरा था कि किसी ने उसकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा,
मत सुनो इसको, ये सब धोखा है, इसकी बातें भी हमें फंसाने के लिए हैं। अचानक किसी ने पत्थर उठाकर युवराज की ओर फेंक दिया। पत्थर उसकी बाजू से टकरा कर गिरा। भीड़ में उत्तेजना बढ़ गई और लोग भी पत्थर उठाने लगे। उस क्षण वीरभान ने अपनी तलवार खींच ली। उसकी आवाज कठोर थी पर आंखों में दर्द झलक रहा था। उसने कहा, भाई, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। ये लोग दुश्मन नहीं बल्कि माया जाल के शिकार हैं। अगर हम रुके तो हमें अपनों के ही हाथों मरना पड़ेगा। दोनों नगर की गलियों से तेजी से बाहर की ओर भागे। उनके पीछे भीड़ का शोर लहरों की तरह गूंज रहा था। लोग मशाले लेकर दौड़ रहे थे, कभी किसी गली से पत्थर फेंकते, कभी लाठियों से दीवारें पीटते। पूरा नगर युवराज और वीरभान को मारने पर उतारू था। भागते भागते वे जंगल के किनारे पहुंचे। यह वही जंगल था जिसे लोग प्राचीन रहस्यों का घर मानते थे। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की जड़ें धरती को बांध रही थीं। चारों ओर अंधकार था और पत्तों से टपकती ओस की बूंदें मृत आत्माओं की फुसफुसाहट सी लग रही थीं। अचानक वीरभान को स्मरण हुआ। वह साधु की कही हुई बात थी। खंडहर वाले तहखाने तक जाने का एक गुप्त मार्ग है। वह मार्ग जंगल के बीच एक प्राचीन वृक्ष की जड़ों के नीचे छिपा है। वहीं से